नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में CGPSC के द्वारा आयोजित चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 के दोस्तों गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर साधारण ब्याज को देखने वाले हैं। दोस्तों, हम इसको बेसिक से समझेंगे एवं इसके लिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके सबसे पहले हम इसके बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम इसके MCQ प्रश्न की ओर जाएंगे। तो देखिए, आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज की। तो सबसे पहले दोस्तों, साधारण का मतलब होता है सिंपल। ठीक है, साधारण का मतलब होता है दोस्तों सिंपल। ठीक है, और ब्याज का मतलब होता है दोस्तों इंटरेस्ट। यानी कि दोस्तों साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, या फिर दोस्तों इसे SI भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल का मतलब S से सिंबल हो गया और इंटरेस्ट का मतलब I। ठीक है, यानी कि दोस्तों साधारण ब्याज को SI से भी दर्शाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ब्याज होता क्या है। देखिए, उधार लिया गया धन जब एक निश्चित समय के बाद लौटाया जाता है तो मूलधन के अतिरिक्त कुछ और धन देना पड़ता है। ठीक है, उस अतिरिक्त धन को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं हूँ दोस्तों। ठीक है, मैं किसी व्यक्ति को देता हूँ दोस्तों, मैं किसी व्यक्ति को देता हूँ दोस्तों 500 रुपया। ठीक है, मैं किसी व्यक्ति को देता हूँ दोस्तों 500 रुपये और मैं बोलता हूँ कि इसको मैं 10% की ब्याज से दे रहा हूँ। ठीक है, यानी कि महीने का जो 10% होगा दोस्तों, यानी कि देखिए 500 का अगर हम 10% देखें, ठीक है 10% देखें तो ये बन जाता है दोस्तों 50 रुपये। ठीक है, यानी कि मैं किसी व्यक्ति को देता हूँ दोस्तों 500 रुपये, अगर वो मान लेते हैं कि 2 महीने बाद मेरे को वापस करता है तो 2 महीने का हो जाएगा दोस्तों 1 महीने का 50 रुपये। ठीक है, तो 2 महीने का हो जाएगा दोस्तों 100 रुपये, यानी कि उस व्यक्ति 2 महीने के बाद मेरे को कितना रुपये देगा, 600 रुपये देगा। ठीक है, 2 महीने के बाद। ठीक है, याद रखिएगा 2 महीने के बाद मेरे को कितना देगा, 600 रुपये देगा। तो मैं उसको कितना दिया था, 500 दिया था, वो मेरे को कितना दे रहा है, 600 दे रहा है। मतलब कि 500 और 600 के बीच में जो 100 का गैप आ रहा है दोस्तों, ये कहलाता है हमारा ब्याज। ठीक है, यानी कि जो 100 रुपया होता है दोस्तों, ये हमारा क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, और जो यहाँ पर जो 500 है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर जो 100 रुपया है ये ब्याज निकल गया और ये जो 500 हो गया दोस्तों, ये हमारा मूलधन निकल गया। ठीक है, याद रखिएगा ये 500 क्या है, मूलधन है। और मेरे को जो 600 दिया है, ये 600 कहलाएगा दोस्तों मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन का मतलब होता है दोस्तों उसमें मूलधन और ब्याज दोनों ऐड रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मूलधन है 500 है प्लस जो ब्याज है दोस्तों 100 रुपये, दोनों को मिलाते हैं तो 600 बनता है। तो इसी का मतलब होता है दोस्तों ये जो 600 हो गया मिश्र धन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर मूलधन और ब्याज का ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 600 मिश्र धन होगा। और यहाँ पर प्रतिशत में लिए थे दोस्तों, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, दर कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो 2 महीने का है ये हमारा समय है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और एक चीज़ याद रखना दोस्तों, जब भी आप साधारण ब्याज निकालते हैं तो उस समय जो समय होता है, ठीक है, वो वार्षिक ही होता है। यानी कि दोस्तों वो वार्षिक ही गिने जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट सूत्रों की। देखिए दोस्तों, अब हम उसके कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट सूत्रों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब होता है दोस्तों मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। ठीक है, अगर हम इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो साधारण ब्याज, साधारण मतलब होता है सिंपल और ब्याज मतलब होता है दोस्तों इंटरेस्ट। यानी कि साधारण ब्याज को हम SI से भी व्यक्त कर सकते हैं। बराबर मूलधन का मतलब होता है दोस्तों प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहा जाता है, तो इसी कारण इसे हम P से व्यक्त करते हैं। ठीक है, दर का मतलब होता है दोस्तों रेट। ठीक है, इसी कारण हम इसको R से व्यक्त करते हैं। और समय का मतलब होता है समय, इसी कारण दोस्तों इसे हम T से व्यक्त करते हैं बटे में 100। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए,
अगर हम यहाँ पर मूलधन निकालने के लिए बोला जाए तो मूलधन बराबर हो जाता है यहाँ पर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे आ जाते दोस्तों दर गुणा समय। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर जब आपको दर निकालने के लिए बोला जाए तो दर निकालने का मतलब होता है दोस्तों सेम उसी प्रकार साधारण ब्याज गुणा 100 बराबर आ जाते हैं दोस्तों हमें मूलधन गुणा समय। ठीक है, लेकिन जब हमें समय निकालने के लिए बोले तो समय बराबर होता है दोस्तों साधारण ब्याज गुणा 100 बटे आ जाते दोस्तों मूलधन गुणा दर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। देखिए, जब आपको दोस्तों मूलधन और ब्याज दिया रहता है तब उसी समय में आपको मिश्रधन निकालने के लिए बोला जाए। ठीक है, तो मिश्रधन को दोस्तों इंग्लिश में ए से व्यक्त करते हैं, मतलब कि मिश्रधन का मतलब होता है अमाउंट। ठीक है, तो दोस्तों मिश्रधन को इंग्लिश में अमाउंट कहा जाता है, इसी कारण हम इसे ए से व्यक्त करते हैं। तो मिश्रधन बराबर हो जाते हैं दोस्तों मूलधन धन साधारण ब्याज होता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों मूलधन और साधारण ब्याज के योग को ही हम क्या कहते हैं मिश्रधन कहते हैं, इतना याद रखना। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा इसके कुछ बेसिक सूत्रों को। अब देख लेते हैं दोस्तों इसके एमसीक्यू प्रश्न को। ठीक है, देखिए जब आपको इसके सूत्र पता रहता है ना तो आप इसके एमसीक्यू प्रश्न को 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, बस इसकी इसी खासियत रहता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को देख लेते हैं इसके एमसीक्यू प्रश्नों को। आज का सबसे पहला प्रश्न है हमारा। देखिए प्रश्न पहला में ये पूछा गया है कि 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए 8,000 रुपये पर साधारण ब्याज क्या है। देखिए दोस्तों 10%, यहाँ पर हमें कितना दिया है 10% प्रतिवर्ष की दर से, तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों दर बराबर 10%। ठीक है, 2 वर्षों के लिए तो समय दिया हुआ है दोस्तों हमें 2 वर्ष। ठीक है, समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। 8,000 रुपये पर, तो यहाँ पर जो हमारा मूलधन है वो है दोस्तों 8,000। ठीक है, तो हमें यहाँ पर साधारण ब्याज क्या होगा ये हमें पता लगाना है। तो देखिए दोस्तों साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे आ जाते दोस्तों 100। ठीक है, तो जब हम यहाँ से साधारण ब्याज का मान रखेंगे, ठीक है, यानी कि मूलधन दर और समय का मान रखेंगे, तो देखिए मूलधन हमारे पास कितना है 8,000 है। ठीक है, गुणा दर हमारे पास है दोस्तों 10%। हमेशा याद रखना कि जो दर है दोस्तों वो प्रतिशत में ही रहता है। ठीक है, और जो समय है दोस्तों हमारे पास 2 वर्ष है, बटे आ जाता है 100। ठीक है, तो यहाँ से देखना दोस्तों, यहाँ से 2 जीरो कट गया, यहाँ से 2 जीरो कट गया, तो ये बच जाता है दोस्तों 80 गुणा 10 गुणा 2। इसका मतलब होता है 8 दूनी 16। ठीक है, 2 जीरो मतलब 1600। देखिए दोस्तों इसका जो साधारण ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 1600 रुपये। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए जब आपको इसी तरह के मिले तो आप इसको देखकर भी बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसी कारण मेरे को थोड़ा लेट लग रहा है। ठीक है, आप इस चीज़ों को अच्छे से ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर आप प्रश्न दूसरा देख पा रहे होंगे। प्रश्न दूसरा में हमें ये पूछा गया है कि कितने वर्षों में मतलब हमें यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है समय पूछा जा रहा है। ठीक है, 25,000 रुपये की एक राशि पर 12.5% की दर से 12,500 का साधारण ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो प्रश्नों को एक बार अच्छे समझना कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। देखिए दोस्तों कि कितने वर्षों में मतलब हमें यहाँ पर वर्ष ज्ञात करना है, मतलब समय ज्ञात करना है। ठीक है, समय दोस्तों हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 25,000 रुपये की एक राशि पर, तो जो हमारा मूलधन है दोस्तों वो दिया हुआ है हमारे पास 25,000 रुपये। ठीक है, 12.5% की दर पर, तो यहाँ पर जो हमारा दर है मतलब रेट है दोस्तों 12.5% है। ठीक है, 12,500 का साधारण ब्याज मिलेगा, तो साधारण ब्याज हमें दिया हुआ है दोस्तों 12,500। ठीक है, तो कितने वर्षों में ये हमें वर्ष ज्ञात करना है, मतलब इसका समय ज्ञात करना है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि साधारण ब्याज बराबर होता है
मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे आ जाता है 100। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमें दोस्तों साधारण ब्याज दिया हुआ है, मूलधन भी दिया हुआ है, ठीक है, दर भी दिया हुआ है, लेकिन हमें समय ज्ञात करना है। ठीक है, समय ही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से जब हम समय निकालते हैं, ठीक है, यानी कि टाइम का जो मान है दोस्तों वो निकालते हैं, तो ये बन जाता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे आ जाते हैं दोस्तों मूलधन गुणा दर। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, है ना, तो देखिए यहाँ पर जब हम समय निकालते हैं दोस्तों, तो साधारण ब्याज हमें दिया हुआ है 12,500 रुपये। ठीक है, गुणा 100, इतना याद रखिएगा। ठीक है, हमें मूलधन कितना दिया हुआ है 25,000 रुपये। ठीक है, मूलधन दिया हुआ है 25,000 रुपये गुणा 12.5। ठीक है, देखिए दोस्तों 12.5 दिया हुआ है क्या, दर। ठीक है, देखिए जब हम इसको दशमलव को हटाते हैं, ठीक है, मतलब दशमलव को रिमूव करते हैं, दशमलव को हटा देते हैं, तो ऊपर वाले यानी कि अंश में एक शून्य बढ़ जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो जब हम इसको दशमलव को हटा देंगे तो ये बन जाएगा, देखिए दशमलव के बाद कितना संख्या है, एक संख्या है 5। ठीक है, तो ऊपर में एक जीरो लगेगा। ठीक है, अगर दशमलव के बाद दो संख्या अगर यहाँ पर रहता तो इसके ऊपर में 2 जीरो लगता, तो दशमलव के बाद एक संख्या है, इसी कारण यहाँ पर एक जीरो लगता है। तो देखिए मैं यहाँ पर दशमलव को हटा देता हूँ, तो ये बन जाएगा दोस्तों 125। याद रखिएगा 125 दशमलव हट गया, मतलब ऊपर में एक जीरो बढ़ जाएगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखना दोस्तों, यहाँ से नीचे से 2 जीरो कटा, ऊपर से 2 जीरो कटा। ठीक है, और एक जीरो कटा नीचे से, तो ऊपर से एक जीरो कटा। तो देखिए 125 और 125 आपस में कट गया। ठीक है, तो ये बच गया दोस्तों 100 बटे 25। ठीक है, तो 25 से कम 25, 25 चौक 100। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा समय निकल जाता है वो निकल जाता है दोस्तों 4 वर्ष। ठीक है, समय कितना निकल जाता है, 4 वर्ष। इसी कारण दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा।